हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम एक और पाइथन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम एल्स और फाइनली ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे इन पाइथन। ठीक है, तो जो एल्स और फाइनली ब्लॉक्स होते हैं ये भी हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के बारे में डिस्कस किया था और हमने देखा था कि कैसे ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ करके हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं इन पाइथन। ठीक है, और जो फाइनली और एल्स ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये भी एक्सेप्शन हैंडलिंग में ही यूज होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन डिटेल इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो इसकी सारी थ्योरी है वो यहाँ पे मैंने फाइल में ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो जो एल्स ब्लॉक है वो क्या करता है कि जब ट्राई ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता, ठीक है, जो ट्राई ब्लॉक है जब भी वो कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता तो उस केस में हमारा जो एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अगर हमारे ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन थ्रो होती है तो हमारा जो एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, तो ये एल्स ब्लॉक की फंक्शनैलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जांपल को लूँ, अगर मैं इसको, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक ट्राई ब्लॉक लिया। ठीक है, उसके अंदर मैं एक इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, और रिजल्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, 10 डिवाइडेड बाय नंबर। ठीक है, तो नंबर क्या होगा, जो भी कोई नंबर यूजर एंटर करेगा, ठीक है, वो यहाँ पे उस नंबर से हम 10 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर तो मान लो मैंने कोई कैरेक्टर यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एक्सेप्ट ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पे हमें ये वाली जो आउटपुट है वो मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं 0 एंटर करता हूँ तो यहाँ पे क्या यहाँ पे 0 डिवीजन एरर वाली जो एक्सेप्शन है वो यहाँ पे थ्रो हो जाएगी। ठीक है, इस एक्सेप्शन के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को जाके देखें तो आपको ये सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पे, अगर इस ट्राई ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं होती तो हमारा एल्स ब्लॉक चलेगा। ठीक है, अगर एक्सेप्शन थ्रो होती है तो हमारा एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पे ट्राई में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं इनपुट ले रहा हूँ और रिजल्ट में क्या कर रहा हूँ, 10 डिवाइडेड बाय जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा वो। ठीक है, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट में आ जाएगा। और रिजल्ट को हम कब यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, अगर ट्राई में कोई भी एक्सेप्शन जो है वो थ्रो नहीं होती। ठीक है, अगर कोई भी एक्सेप्शन थ्रो होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें जो आउटपुट है वो दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है एंटर अ नंबर। अब मान लो यहाँ पे मैं कोई करेक्टर एंटर कर देता हूँ। ठीक है, लेट से मैंने ए एंटर कर दिया, तो ए एंटर कर दिया तो वो यहाँ पे क्या करेगा, वो इस वाले एक्सेप्ट ब्लॉक को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा और यहाँ पे हमें जो वैल्यू है वो दिखेगी, इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर अ वैलिड इंटीजर, क्योंकि हमने कोई इंटीजर यहाँ पे एंटर नहीं किया है। ठीक है, तो लेट से यहाँ पे अगर ए लिखता हूँ, ए लिख के अगर मैं इसको एंटर करूँ तो यहाँ पे देखो ये हमारा जो ये वाला एक्सेप्ट ब्लॉक है, वैल्यू एरर एक्सेप्शन इसने थ्रो कर दी। ठीक है, तो ये बोला है इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर अ वैलिड इंटीजर। ठीक है, तो उसके बाद चलो ठीक है मैं दोबारा रन करता हूँ। अब बोला कि वैलिड इंटीजर आप इंसर्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पे लेट से मैंने 0 इंसर्ट कर दी, यहाँ पे मैंने 0 इंसर्ट नहीं 0 इनपुट किया। ठीक है, तो किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में अगर मैं 0 एंटर कर रहा हूँ तो ये क्या करेगा, डिवीजन 0 डिवीजन एरर, ये वाली जो एक्सेप्शन है वो यहाँ पे ये थ्रो कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखो डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये वाला इसने हमें जो एरर है वो यहाँ पे प्रिंट करवा दिया यहाँ पे। दैट मीन्स कि ये वाला हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक, ये वाला हमारा एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा इसको रन करूं और मैं एक वैलिड इंटीजर यहाँ पे दूं, लेट से मैंने 2 दे दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पे देखो इसने हमें दे दिया रिजल्ट इज, और जो भी रिजल्ट में वैल्यू आई विच इज़ 5। ठीक है, तो अब इस केस में कोई भी एक्सेप्शन जो है वो हमारी थ्रो नहीं हुई। ठीक है, तो अगर हमारी कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुई ट्राई ब्लॉक में तो हमारा एल्स ब्लॉक चला। ठीक है, जो लास्ट मैंने 2 एग्जांपल दी इसमें आप देखो मुझे रिजल्ट की कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं दिखी। दैट मीन्स हमारा एल्स ब्लॉक पिछले 2 वाले केसेस में नहीं चला था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दिस ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड इफ नो एक्सेप्शंस वर रेज्ड इन द ट्राई ब्लॉक। ठीक है, तो अगर ट्राई ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं होती है उसी केस में हमारा जो एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है जी, ठीक है, ये तो हो गया एल्स ब्लॉक का। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है फाइनली। ठीक है, तो फाइनली जो है, फाइनली के नेम से ही हमें पता चलता है कि जो फाइनली ब्लॉक होगा वो हर केस में एग्जीक्यूट होगा, चाहे कोई एक्सेप्शन रेज हो चाहे
ना हो। ठीक है, तो इसकी हम अगर डेफिनेशन देखें, दिस ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड नो मैटर व्हाट वेदर एन एक्सेप्शन वाज रेज्ड और नॉट एंड इज टिपिकली यूज्ड फॉर क्लीन अप एक्शन। ठीक है, क्लीन अप एक्शन का मतलब लेट से हम कोई फाइल को रीड कर रहे हैं, ठीक है, उससे डेटा रीड कर रहे हैं, तो जब हमारी सारी फंक्शनैलिटी कंप्लीट होगी, चाहे वो एक्सेप्शन आई है चाहे उसमें एक्सेप्शन नहीं आई है, हमें फाइल को क्लोज करना है। ठीक है, तो ऐसे जो सिनेरियोज हैं और ऐसी फंक्शनैलिटी को हम फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो लेट्स से मेरे पास ये कोड है, ठीक है, इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक फाइल रीड कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास फाइल है example.txt, ठीक है, जिसमें मैंने ये वाले फुटबॉल प्लेयर्स के नेम लिखे हुए हैं। ठीक है, रोनाल्डो, मेसी, नेमार, सेका। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस फाइल को रीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब ये फाइल रीड होगी तो उसमें जो भी डेटा होगा वो कंटेंट में आ जाएगा। ठीक है, अगर तो इसमें एक्सेप्शन रेज हो गई, ठीक है, अगर तो इसमें एक्सेप्शन रेज हो गई तो हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा। अगर एक्सेप्शन रेज नहीं हुई तो हमारा एल्स ब्लॉक चलेगा। और एल्स ब्लॉक में हम क्या कर रहे हैं, उस फाइल को यहाँ पे जो भी उसमें डेटा है उसको प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनली में क्या क्या कर रहे हैं, इफ फाइल इन लोकल्स देन फाइल डॉट क्लोज। ठीक है, तो मतलब अगर हमारी फाइल डॉट लोकल्स का क्या करता है कि ये चेक कर लेता है कि हमारी जो फाइल है वो ओपन है या नहीं, या उसको मिली है या नहीं। तो यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन भी लिखी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हो, द फाइनली ब्लॉक इंश्योर्स दैट द फाइल इज क्लोज्ड वेदर और नॉट एन एक्सेप्शन वाज रेज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है, तो गाइस तो लोकल्स फंक्शन क्या करता है, तो जो लोकल फंक्शन है ये क्या करता है, ये एक डिक्शनरी रिटर्न करता है लोकल वेरिएबल्स की जो कि डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, अगर एल्स में, ठीक है, अगर एल्स में अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पे सारा आपको क्लियर करवा देता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। लोकल्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पे लोकल्स को मैं कॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे ये क्या करेगा, चलो इसको पहले रन करते हैं। इसको मैंने रन किया, ओके, नंबर इज यहाँ पे, ओके, पहले ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ, तो यहाँ पे लेट से मैं कोई नंबर वही 2 दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे देखो, एक काम करता हूँ, इसको कमेंट आउट ही कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अब मैं दोबारा से इसको रन करूँगा, इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ। ठीक है, इसको दोबारा से मैं यहाँ पे रन करूँगा, तो यहाँ पे इसको मैंने रन किया, हमारा कोड एग्जीक्यूट हुआ। तो यहाँ पे कोड में देखो सबसे पहले क्या हुआ, इसने ये वाली फाइल रीड करी। ठीक है, उसका सारा जो डेटा है वो रीड किया, तो वो सारा डेटा हमारा कंटेंट में आ गया। ठीक है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन हमारी थ्रो नहीं हुई, तो ये क्या हुआ, तो हमारा एल्स ब्लॉक चला। ठीक है, एल्स ब्लॉक में क्या हुआ, यहाँ पे देखो जो सारा कंटेंट है वो यहाँ पे आ गया। और लोकल चीज़ देखो इसने क्या किया, जो भी लोकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो सारे इसने रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हम क्या करें, इफ फाइल इन लोकल्स। ठीक है, तो फाइल इन लोकल्स, तो यहाँ पे अगर मैं फाइल देखूँ कि कोई फाइल नेम की यहाँ पे एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये फाइल नाम की यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल, इसमें देखो क्या क्या है, इसने हमें इंफॉर्मेशन दी है कि ये वाली जो फाइल है ये हम यूज़ कर रहे हैं example.txt, और इसका मोड क्या है, रीड मोड है। ठीक है, यहाँ पे देखो कि इसको रीड मोड में हम यहाँ पे इसको फाइल को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे चेक करें इफ फाइल इन लोकल्स। ठीक है, ये वाला वेरिएबल्स, क्योंकि हमने जो भी फाइल हम रीड कर रहे हैं उसको हमने फाइल नेम के वेरिएबल में स्टोर करवाया है। ठीक है, तो हम इसी को यहाँ पे चेक कर रहे हैं, इफ फाइल इन लोकल्स, कि अगर वो फाइल, ये वाला जो वेरिएबल है, अगर वो अवेलेबल है, मतलब अगर उसको मेमोरी असाइंड है, तो क्या करो, और उसको क्लोज कर दो, तो फाइल को क्या करो, क्लोज कर दो। ठीक है, तो इसलिए हम लोकल्स का यूज़ करते हैं ताकि हम जो हमारे लोकल वेरिएबल्स हैं प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में उनको चेक कर सकें कि कौन कौन से वेरिएबल हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक और लेट से वेरिएबल ले लेता हूँ, a इज इक्वल्स टू, चलो अपना चलो नेम ले लेता हूँ मैं। ठीक है, आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे जो नेम वेरिएबल है वो फिर इसमें आएगा या नहीं आएगा, ये सिर्फ दिखाने के लिए। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे देखो नेम नाम का एक वेरिएबल आ गया, और यहाँ पे उसकी वैल्यू भी आ गई कि नेम
एक वेरिएबल है हमारी मेमोरी में और उसकी जो वैल्यू है वो सचिन है, ठीक है। तो ये जो लोकल्स फंक्शन है ये इसका ये काम है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो फाइनली में हमने क्या किया, हमने फाइल को क्लोज कर दिया और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो ये दिख रहा है फाइल क्लोज, दैट मीन्स सॉरी दैट मीन्स कि हमारा जो फाइनली ब्लॉक है वो भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है और हमारी जो फाइल जो हमने यहाँ पे ओपन करी थी वो यहाँ पे हमने क्लोज कर दी है, ठीक है। तो हमारा जो फाइनली ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे वो फाइल यहाँ पे हमें चाहे एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो हो चाहे ना हो। अब मान लो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल 1 कर दिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल 1 नेम की तो कोई फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट करती नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाली जो एक्सेप्शन है वो रेज हो जाएगी, ठीक है। और हमें हमारा जो एक्सेप्ट ब्लॉक है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और एल्स ब्लॉक है हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो फाइनली ब्लॉक है वो हर हालत में एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे एक्सेप्शन रेज हो चाहे ना हो, ठीक है। अब मैं इसको भी जो है वो हटा देता हूँ, ठीक है। इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ इस प्रिंट को इसलिए लगाया था ताकि हम चेक कर सकें कि लोकल्स में क्या क्या आता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने हमें यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो थ्रो हो गई, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो यहाँ पे थ्रो हो गई, फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। तो अगर फाइल ही इसको नहीं मिली, ठीक है, अगर फाइल ही इसको नहीं मिली तो यहाँ पे क्या होगा, अगर फाइल ही इसको नहीं मिली दैट मीन्स कि फाइल में यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए अगर मैं इसके पहले प्रिंट आपको यहाँ पे लिखाऊँ, ठीक है, और यहाँ पे लिखूँ प्रिंट बिफोर इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि यहाँ पे इसने ये तो प्रिंट ही नहीं करवाया फाइल क्लोज, तो फाइनली ब्लॉक तो यहाँ पे चला ही नहीं, लेकिन फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। ये वाला हमें क्यों नहीं दिखा, क्योंकि जो फाइल नेम का वेरिएबल है वो लोकल में एग्जिस्ट करता ही नहीं था, ठीक है। वो लोकल मेमोरी में एग्जिस्ट करता ही नहीं था क्योंकि उसको ये फाइल तो कहीं मिली नहीं, इसलिए, ठीक है, इसलिए फाइल वेरिएबल जो है वो कहीं पे भी स्टोर नहीं करता था, इसलिए ये वाला जो इफ वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन हमारा जो फाइनली ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट यहाँ पे हुआ होगा। अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला प्रिंट हमारा चला है, प्रिंट बिफोर इफ स्टेटमेंट, दैट मीन्स कि हमारा जो फाइनली ब्लॉक है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पे फाइल मिल जाती है तो भी हमारा जो फाइनली ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, क्योंकि वो तो हम चलो पहले देख ही चुके हैं कि फाइल क्लोज्ड वाला हमारा जो प्रिंट है वो यहाँ पे हमारा चला था, ठीक है। चलो अगर मैं इसको दोबारा भी रन कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो इसने पहले सारा डेटा प्रिंट करवाया, उसके बाद हमारा ये वाला प्रिंट चला, प्रिंट बिफोर इफ स्टेटमेंट, ठीक है। और उसके बाद इसको फाइल नेम का वेरिएबल जो है वो लोकल मेमोरी में मिल गया, ठीक है। उसके बाद उसने उसको क्लोज कर दिया और हमारा जो ये वाला प्रिंट है वो भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो ये यूज है फाइनली ब्लॉक का। आई होप आपको एल्स और फाइनली ब्लॉक का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा ट्राई किया है कि मैं आपको पूरी इजी लैंग्वेज में इसको समझा पाऊँ, और हमने लोकल्स जो फंक्शन है उसका भी वर्किंग हमने देखी कि वो क्या काम करता है, ठीक है। और काफ़ी ये मेरे लिए भी एक नई लर्निंग थी, ठीक है। मैंने कभी लोकल फंक्शन के बारे में पहले नहीं पढ़ा था, ठीक है। मैंने भी अभी जस्ट सर्च किया है और अभी ही पढ़ा है, तो मेरे को भी एक नई चीज़ सीखने को मिली है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।